वज़ीर आज़म ने मुल्क भर में जुज़वी लॉकडाउन में 2 हफ्ते तोसी का ऐलान कर दिया। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा घर और अवामी मकामात बंद रहेंगे। तामीराती शोबे और दीगर मखसूस सनतें खोल दी गईं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए कल आर्डिनेंस लाने और पैकेज देने का भी ऐलान। सूबों को फैसला करने का इख्तियार भी दे दिया। कौमी राबता कमेटी के इजलास के बाद इमरान खान ने कहा, सूबे अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम रिस्क फैक्टर वाली सनतें खोल सकते हैं। वज़ीर आज़म का ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफा खोरों के लिए सख्त पैगाम। इमरान खान ने कहा, रमज़ानुल मुबारक से कबल मसनूई महंगाई करने वाले बाज रहें। पैसे बनाने की कोशिश की तो सख्ती से निपटा जाएगा। ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। ज़राए के मुताबिक ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर लाखों रुपए जुर्माना और सामान जब्त हो सकेगा। 92 न्यूज़ की खबर पर गंदम की कटाई से मुतालिक रुकावटें ख़त्म। वफाकी हुकूमत ने जुज़वी लॉकडाउन के दौरान गंदम की कटाई के लिए काम करने वाले मजदूरों को इस्तिस्ना दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, गंदम कटाई का सीज़न है, इसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं आनी चाहिए। 92 न्यूज़ ने गंदम की कटाई के सीज़न और किसानों की आमद और रफ्त में रुकावटों से मुतालिक आवाज़ उठाई थी। हुकूमती फैसला नामंजूर। सिंध ताजिर इत्तेहाद का कल से कारोबार खोलने का ऐलान। ताजिर रहनुमाओं का कहना है, हजारों अफराद सड़कों पर हैं। हुकूमत जबरदस्ती करेगी तो मुलाजमीन को फारिग कर देंगे। पंजाब के ताजिरों ने भी मार्केट्स खोलने का मुतालबा कर दिया। ताजिरों को इमदाद और बिला सूद कर्ज देने का मुतालबा। मरकजी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान का कहना है, दुकानें बंद होगी तो दर्जी कैसे काम करेगा। IMF ने पाकिस्तानी मईशत के लिए घंटी बजा दी। पाकिस्तान की मौशी शरह नमू मनफी 1.5% रहेगी। 2 साल के दौरान बेरोजगारी मुसलसल बढ़ने का खदशा। रवा साल महंगाई 11% से जायद, जबकि अगले साल कम होकर 8% रहेगी। अगले साल मौशी शरह नमू में भी बेहतरी की उम्मीद है। रवा साल करंट अकाउंट हसारा 1.7%, अगले साल 4.2% रहेगा। उलमाए कराम का आज से मसाजिद के एहतियाती तदाबीर के साथ मसाजिद खोली जाएंगी। 3 या 5 अफराद की पाबंदी काबिल अमल साबित नहीं हो रही। बीमार अफराद मसाजिद में आने से गुरेज करें, उन्हें घर पर ही जमात का सवाब मिलेगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना है, मसाजिद में नमाज जुम्मा और तरावी का एहतमाम होगा। मुफ्ती तकी उस्मानी, सिराजुल हक, मौलाना फजलुर रहमान, अल्लामा साजिद मीर ने एलामिया की तायीद कर दी। तरावी एतकाफ जुमे का फैसला मुत्तफ़िक़ा तौर पर होगा। वज़ीर मज़हबी अमूर नूरुल हक कादरी का कहना है, 18 अप्रैल को उलमाए कराम के साथ मुशावरत की जाएगी। इजलास की सदारत सदर ममलिकत आरिफ अलवी करेंगे। इनफरादी और मकामी फैसलों से इज्तनाब करके इत्तेफाक की फ़ज़ा को फ़रोग़ दिया जाए। हुकूमत इबादत से भरपूर रमज़ान के लिए इक़दामात करेगी। तमाम मसालिक के जय्यद उलमा और दीनी सियासी क़यादत को एतमाद में लिया जाएगा। सिंध हुकूमत का वज़ीर आज़म के इक़दामात तस्लीम करने का ऐलान। सिंध भर में सनतों पर पाबंदी खत्म करने का फैसला। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि हम चाहते थे मज़ीद मौसर करके तौसी की जाए, ताहम जो फैसला वफाकी हुकूमत ने किया उससे मुत्तफ़िक ना होने के बावजूद अमल कराएंगे। हमने SOP तैयार कर लिया जिस पर तमाम सनतें और दीगर अफराद अमल करेंगे। सिंध के पास वज़रा और कभी कभी वज़ीर आला सिंध वो कोई ऐसी शुरली छोड़ देते हैं फजूल की वफाकी हुकूमत के हवाले से, जिसका मजबूरन जवाब देना पड़ता है। 22-25 दिन जो है वो पूरी पाकिस्तानी कौम ने बड़े सब्र के साथ, बड़े शुक्र के साथ जो थोड़ा सा रिलीफ दिया है 1-2 शोबों में, उसकी बुनियादी वजह जो आपकी कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है वो डायरेक्ट डेली वेजेस से रेलेवेंट है। सिंध हुकूमत सियासत कर रही है जिस पर जवाब देते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने प्रोग्राम हो क्या रहा है के दौरान कहा, मुफ्ती मुनीबुर रहमान को हालात के मुताबिक बात करनी चाहिए। कौम काफ़ी सब्र से काम ले रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान 24 घंटे काम करते हैं। तामीराती इंडस्ट्री खोलने का ताल्लुक दिहाड़ीदार तबके से है।
पंजाब हुकूमत का सरकारी महकमे कल से जुज़वी खोलने का फैसला। तमाम महकमों में SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज दफातर में काम के लिए आ सकेंगे। स्टाफ घरों में बैठकर ऑनलाइन काम करेगा। वफाकी हुकूमत ने सरकारी दफातर के 6 घंटे रोजाना के औकातकार में रमज़ानुल मुबारक तक तोसी कर दी। हुकूमत ने एहसास एमरजेंसी प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 19 अप्रैल मुकर्रर कर दी। मुस्तहिकीन कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 19 अप्रैल तक 8171 पर SMS करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। डॉक्टर सानिया नश्तर का कहना है कि वफाकी काबीना ने बैंक रिटेलर्स के लिए कमीशन पर 24% एडवांस इनकम टैक्स छूट की मंजूरी दे दी। सूबों से अपील है वो इसी कमीशन पर मजीद 16% GST की भी छूट दें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का रावलपिंडी, मंडी बहाउद्दीन और गोजर खान का दौरा। रावलपिंडी में खुसूसी फील्ड अस्पताल का मुआयना किया। रिकॉर्ड मुद्दत में तैयार किए गए अस्पताल में मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। मंडी बहाउद्दीन और गोजर खान के दौरे के दौरान एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत माली इमदाद की तकसीम के अमल का जायजा लिया। मुल्क के नौजवानों के लिए खुशखबरी। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकम बढ़ाने की मंजूरी। नौजवानों को 50 लाख की बजाय 2.5 करोड़ रुपए तक की रकम मिलेगी। शरह सूद भी 8% से कम करने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है नौजवानों को कारोबारी मैदान में आगे लाएंगे। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की फरियाद सुनी गई। हुकूमत ने उम्रा ज़ायरीन समेत तमाम पाकिस्तानियों को वापस लाने का ऐलान कर दिया। 40,000 के करीब पाकिस्तानी वापस आना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। तर्जुमान कौमी एयरलाइंस अब्दुल्ला खान का कहना है कल से 19 अप्रैल तक खुसूसी परवाज़ें चलाई जाएंगी। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और पेशावर एयरपोर्ट भी इस्तेमाल होंगे। फैसले कर रही है और ये ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी हो गया है कि मैंने पिछले कुछ दिनों के अंदर सुना है ज़िम्मेदार सियासी लीडर्स जो हैं उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें की हैं कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो मैं आपको ज़रा सी तफसील में बताना चाहता हूँ कि कोऑर्डिनेशन कैसे की जा रही है और जितने भी लोग पाकिस्तान में इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर काम करते रहे हैं उन सब की मुश्तरका राय ये है कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी भी किसी इमरजेंसी हालात के अंदर इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से, इतनी मुनज़्ज़म तरीके से आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं की गई जितनी आज की जा रही है। वफाक, तमाम सूबे, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान सबके दरमियान नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी इस निज़ाम के ऊपर जो सबसे बड़ा फोरम है वो है, वज़ीर आज़म चेयर करते हैं। तमाम सूबाई वज़ीर आला और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म जो हैं वो उसके अंदर शिरकत करते हैं और उसके अलावा कुछ वफाकी वज़रा भी होते हैं। मेरी गिनती के मुताबिक आज NCC का 9वां इजलास था, यानी कि जब से ये फोरम बना है तो पिछले 1 माह के अंदर लगभग 9 दफ़ा इसकी मुलाकात हो चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कोई हफ्ते में कोई तकरीबन औसतन 2 दफ़ा मुलाकात होती है। मैं ये भी बार बार लोगों को याद दिलाता हूँ कि इस वक्त ये लोग जो शिरकत करते हैं, जो सूबाई वज़ीर आला हैं, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं, ये 4 मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की इस वक्त हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है। सिंध की हुकूमत इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं बलोचिस्तान के वज़ीर आला और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और वफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो ये तो जो ऊपर निज़ाम है उसको और मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकि ये तो पॉलिसी साज फैसले करेंगे, उसके बाद उन फैसलों के ऊपर अमल दरामद करवाना और वो तब ग्राउंड से सारा काम करके वो रिसर्च जिसका भी कुछ का जिक्र कर रहे थे ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, कुछ उसका हमाद अज़हर जिक्र करेंगे, कुछ इसका मोहित यूसुफ करेंगे। ये तमाम जो मुख्तलिफ उसके पहलू हैं उसकी कोऑर्डिनेशन करके, रिसर्च करके, आपस में मुशावरत करके NCC के सामने फैसले रखने की जिम्मेदारी नेशनल कमांड सेंटर के पास है।